आपको लग रहा हो कि मैंने 2-3 व्यापार करके देख लिया और घाटा ही घाटा हो रहा है, इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है, या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा, तो बहुत कर्जा बढ़ रहा है, तब एक प्रयोग जरूर करिएगा। तब बन सके प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है। धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर हो। अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, 2 बार 4 बार 6 बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा। फैक्ट्री डाली वो भी चल बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया, जहां संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा। तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए, पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो और 1 लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ। महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, जम के बोलो जरा, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है, वापस ले। उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा। संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ। कौन सा महादेव, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण। हाटकेश्वर वो शिव तत्व का सुख अपने आप प्राप्त होने लगे अपने आप। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। माता सती दक्ष प्रजापति ने देवी की आराधना कर कर भगवान से निवेदन करा, मां जगतजननी से निवेदन करा कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। कितना अंतर है, बेटा जन्म लेता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं, बेटा जन्म लेता है तो आतिशबाजी होती है, बेटा जन्म लेता है तो माताएं जब हॉस्पिटल से आती है ना तो डोलची हिलाती हिलाती आती है, मेरी बहू को छोरा हुआ, मेरी बहू को छोरा हुआ। और अगर छोरी हो जाती है तो ना डोलची हिलती है ना मुंडा हिलता है, बेटी हो गई। दक्ष प्रजापति ने माता भवानी की आराधना करी और आराधना कर कर वर क्या मांगा, शायद ही संसार का कोई व्यक्ति दक्ष प्रजापति जैसा वर मांगेगा। जिस दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया, इतनी कन्याएं जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति माता रानी से अगर मांग रहा है तो कह रहा है एक बेटी का और जन्म हो जाए। जिसके घर में 4 बेटी हो जाती है, 2 बेटी हो जाती है, 5 बेटी हो जाती है, 3 बेटी हो जाती है, जिनके घर में 2 बेटी का जन्म हो जाता है, वो ना जाने कितने कितने देवी देवताओं को धोख लगाते फिरते हैं कि छोरा हो जाए, छोरा हो जाए, छोरा हो जाए। पर दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो चुका था और 60 कन्याओं के जन्म के बाद भी भगवान से मांग रहे हैं तो कह रहे हैं मेरे घर में एक बेटी और हो जाए। तो दक्ष प्रजापति से पूछा कि बेटी क्यों मांग रहे हो, तो दक्ष प्रजापति कहते हैं बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है। 2 कुल को तारने वाली बेटियां होती हैं, वो 2 कुल को तार। और सुन लो इंदौर वालों,